गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डेवलपमेंट लेंथ के न्यूमेरिकल के बारे में। एक छड़ को कंक्रीट में कितनी दूरी तक दबाया जाए कि अभिलाष सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ तथा तनन सामर्थ्य बराबर हो जाए। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और तनन सामर्थ्य है वो बराबर हो जाए। और टाउ वीडी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर तथा Fy की वैल्यू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए कि एक छड़ को कंक्रीट में कितनी दूरी तक दबाया जाए। ठीक है, कंक्रीट में छड़ को कितनी दूरी तक दबाया जाए जिससे क्या हो, उसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है उस पर अगर हम तनन सामर्थ्य लगाते हैं, तनन फोर्स लगाते हैं, वो दोनों क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो जाएं। तो मतलब क्या है, तनन में वो फेल ना हो। तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। तो दूरी को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं, विकास लंबाई निकालनी है। ओके, तो हमने पढ़ा था अभी लेक्चर में, क्या देखा था, एल डी का फॉर्मूला निकालना है। तो एल डी बराबर 0.87 Fy इंटू 5 डिवाइड बाई 4 टाउ वी, और ये किसमें था, तनन में। ठीक है, तनन में। ठीक है, तनन में आपको लगाना पड़ेगा ये फॉर्मूला। एल डी बराबर 0.87 Fy इंटू 5 इंटू 4 टाउ वी। ओके, अब इसमें क्या दे रखा है आपका 0.87 Fy की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 250। तो 250 गुणा 5 की वैल्यू 5, ठीक है, इंटू 4 इंटू टाउ वी डी की वैल्यू 1। ओके, 1। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आया हमारा, ये आया 0.87 गुणा 250 डिवाइड बाई 4 इंटू 1, ये आया 54.375। ठीक है, 54 पॉइंट इतने mm इंटू 5 mm। ओके, 54.375 इंटू 5 की वैल्यू अभी ऐसे ही है, तो इतना mm हमारा क्या आया, एल डी का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अगर ये तनन में है तब हमारा इतना वैल्यू आएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ है वो किस में है, कंप्रेशन में है। तो अगर हमें कंप्रेशन में निकालना हो, संपीड़न में, तो कंप्रेशन में निकाल देते हैं इसको। काफ़ी सिंपल है। एल डी बराबर 0.87 Fy इंटू 5 डिवाइड बाई 4 की जगह पे कितना हो जाएगा, इसको हम कितना बढ़ा देंगे, 25% और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो चाहें तो हम 4 इंटू टाउ वी डी कर सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला हम रख सकते हैं 5 इंटू टाउ वी डी। ओके, तो 0.87 Fy 250 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 1। ठीक है, तो देख लेते हैं 0.87 इंटू 250, ओके, डिवाइड बाई 4 इंटू 1, तो 54 इंटू 5, सॉरी 0.87 इंटू 250 डिवाइड बाई 5, ये आया 43.55। ओके, तो कितना आया, 43.55। ओके, 5 की वैल्यू रख देंगे तो mm में हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 43.5। ठीक है, हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ है कंप्रेशन में क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, कंप्रेशन में कम हो गया, क्योंकि कंप्रेशन में उसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है थोड़ी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है। ठीक है, कितना बढ़ जाती है, ये कंप्रेशन में 25% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, 25% इंक्रीज हो जाती है। तो 4 इंटू 1.25 करेंगे तो 5 ही आ जाता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं अगर हम। ठीक है, इसी क्वेश्चन से हम और भी चीज़ें समझ लेते हैं। अगर वो बोल देता है कि हमने टॉर स्टील यूज की है, टॉर या डिफॉर्म बार आर यूज्ड। ठीक है, आर यूज, तब क्या होगा, अगर टॉर छड़ यूज की है और वो हमने कह दिया कि एफ ई हमारी 415 की है। ठीक है, एफ ई 415। ठीक है, टॉर छड़ यूज की है, तब एल डी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो एल डी बराबर 0.87। ठीक है, अगर हम तनन में करेंगे
ठीक है, तो 4 इंटू 1.6 कर देंगे। अगर कंप्रेशन में करेंगे तो वो, चलो दोनों देख लेते हैं। एफ वाई की वैल्यू 415, ठीक है, 415 इंटू 5 डिवाइड बाई, सबसे पहले तनन में देख लेते हैं 4, ठीक है। जब हम डिफॉर्म बार यूज करते हैं तो कितना परसेंट बढ़ जाता है हमारा, 60%, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो 4 इंटू 1.6, ठीक है, 60% हमने इंक्रीज कर दिया, इंटू 1, देख लेते हैं 0.87 गुणा 415 डिवाइड बाई 4 इंटू 1.6 इंटू 1, ये आया आपका 56.41, ठीक है, हाँ 56.415, ओके। जब, और ये किस में है हमारा, तनन में, ठीक है, क्योंकि हमने 4 यूज किया है, ठीक है। अगर हम इसको डिफॉर्म बार यूज कर रहे हैं कंप्रेशन में तो कितना हो जाएगा, अगर हम कंप्रेशन में यूज करें तो इधर ही देख लेते हैं कंप्रेशन में, ठीक है, कंप्रेशन में यूज करें हम कंप्रेशन में, तब हमारा एल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल डी बराबर 0.87, एफ वाई की वैल्यू 415 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 1.6, जो कि 60% बढ़ जाएगा, इंटू 1, ओके। देख लेते हैं 0.87 गुणा 415 डिवाइड बाई 5 इंटू 1.6, 5 इंटू 1.6, ये आया हमारा 45.135, ओके। तो हमने ये देखा, एक ही में हमने अगर देखा जाए इस तरीके से, अगर देखा जाए ये 3 सवालों को समझ लिया, इसमें ए पार्ट और ये बी पार्ट, ठीक है। हमने देख रखा था कि हमें विकास लंबाई कितनी, मतलब कितना देनी चाहिए, ठीक है, कितना कंक्रीट में हम दबाएं। जब एफ ई 250 दे रखा हो तब कितना दबाएं, एफ ई 415 दे रखा हो तब कितना दबाएं, ओके। हमने तनन में देखा सबसे पहला, ठीक है, तनन में एल डी बराबर 0.87 एफ वाई इंटू 5 इंटू 4 टाउ वी डी, वैल्यू पुट कर दी, जो वैल्यू दे रखी थी, आराम से हमारा आंसर आ गया। दूसरा हमने कंप्रेशन में देखा 0.87 एफ वाई इंटू 5 इंटू टाउ वी डी, ठीक है, ये वैल्यू पुट की हमने, 43.5 हमारा कंप्रेशन में आ गया। फिर उसके बाद में अगर हम इसको टॉर या डिफॉर्म बाल लेते हैं, यूज करते हैं, और हमने ग्रेड को थोड़ा सा चेंज कर दिया, एफ ई 415 चाहते, अगर हम ये कहते हैं कि हमारा एफ ई 250 ही है बट वो टॉर है, तो यहाँ पे 250 रख देते, ठीक है। तो हमने ग्रेड भी चेंज करके दिखा दिया, एफ ई 415 इंटू 5 इंटू डिवाइड बाई 4 इंटू 1.6, क्योंकि हमारा 60% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंटू टाउ बी डी की वैल्यू 1, तो 56.415। अब कंप्रेशन में देखा हमने, तो कंप्रेशन में एल डी बराबर 0.87 इंटू 415 इंटू 5 इंटू 1.6 हमारा इंक्रीज हो गया, तो 45.13 इंटू 5, ओके। तो ये हमने देख लिया। अब हमें ये करना है, हमें चेक करना है, ठीक है, चेक करना है कि ये जो विकास लंबाई हमारी निकल के आई है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। ये चेक करना है कि मिनिमम हम इतनी दे सकते हैं, तो हम एक चेक लगाएंगे, तो उस चेक को भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा तनन में जो चेक है, ठीक है, जो एल डी की वैल्यू है, ठीक है, अब थोड़ा सा इन वैल्यूओं को थोड़ा सा मिटा देते हैं, एक सेकेंड, तो नए फॉर्मूले आ जाएंगे आपके सामने, थोड़ा सा, ठीक, बस वैल्यू मिटा देते हैं, ओके। अब देखिए जो एल डी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, अगर हम चेक लगाएं, ठीक है, एक तरीके से हम चेक लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, चेक करें कि ये सही है या नहीं, तो इसकी वैल्यू m1/v प्लस L0, इससे क्या होनी चाहिए, या तो इसके बराबर हो LD की वैल्यू जो हमारी निकल के आई थी, अभी 56 जो निकल के आई थी, वो इस वैल्यू से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तब हमारी वो जो विकास लंबाई है वो सही है, ठीक है। ये किस में आता है, हमारा तनाव में। अगर टेंशन की बात करें, कंप्रेशन की बात करें, तो इसमें हमारा ये चेक रहेगा, इसकी जो वैल्यू है वो 1.3 m1/v प्लस L0, इससे कम होनी चाहिए कंप्रेशन में बात करें तो हम, ठीक है। तो कैसे बात करें, अगर टेंशन में बात करें तो m1/v प्लस L0, और कंप्रेशन में ये 30% और बढ़ जाए,
बढ़ जाएगा, ठीक है, mn की वैल्यू। तो 1.3 इंटू m1/v प्लस L0। ओके, तो हमारा इससे कम होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, किसमें, कंप्रेशन में, ठीक है। अगर टॉर यूज करें तो कोई भी अंतर नहीं आएगा। तनन में क्या रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी कि m1/v की जो वैल्यू है प्लस L0 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और कंप्रेशन में जब टॉर स्टील यूज कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू कम होनी या बराबर होनी चाहिए 1.3 m1/v प्लस L0। ओके, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस तरीके से इसको चेक भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू, और अब इसमें m1 क्या है, v क्या है, L0 क्या है, तो उसको समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो v क्या है, v है हमारा शियर फोर्स, ओके। L0 है हमारी एंकरेज लेंथ, एंकरेज या एंकरिंग लेंथ, इसको हम हुक लेंथ भी कहते हैं, और इसका नाम क्या है, हुक लेंथ, ठीक है। जब हम सरिया में जो हम डेवलपमेंट लेंथ जो दे रहे हैं, उस सरिया में अगर हम हुक भी प्रोवाइड कर दें तो वो है हमारी एंकरिंग लेंथ या फिर हुक लेंथ, ठीक है, L0। और इसकी जो L0 की वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 12 फाई या D, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगी वो हमारी L0 की वैल्यू होगी, हुक लेंथ की। 12 फाई या D, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगी, जो अधिक होगी, हम L0 के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। M1 क्या है, M1 है हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस इन टेंशन या इन रेनफोर्समेंट कर सकते हैं, या इन टेंशन, ओके। तो कितना आता है M1 हमारा, हमने पहले ही फॉर्मूला बताया था, 0.87 Fy इंटू AST इंटू Z, ठीक है। M1 बराबर 0.87 Fy इंटू AST इंटू Z की वैल्यू जो हम यूज करेंगे वो 0.9 D, ओके, 0.9 इंटू D इफेक्टिव डेप्थ है हमारी। तो D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ। तो 0.Fy हमारा जो ग्रेड रहेगा स्टील का, ठीक है, वो रहेगा AST हमारा एरिया, ओके। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक भी हम लगा सकते हैं, ओके। तो जो डेवलपमेंट लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ से जो रिलेटेड है वो हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया गया है, ठीक है, कि तुम्हारा डेवलपमेंट लेंथ कितना रहेगा, ठीक है, और हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना रहेगा, कैसे आएगा, और चेक भी हमने ये बता दिया है, और एक क्वेश्चन के थ्रू इन सारी चीज़ों को हमने समझ लिया है, ठीक है। तो आई होप इस पूरे प्रोसेस में आपको ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी जो आपके समझ में ना आया हो, ठीक है, ठीक से समझा होगा तो, ओके। अब देख लेते हैं, एक और चीज़ बचती है इस चैप्टर में, 4th चैप्टर में, ये चैप्टर हम समाप्त कर देते हैं। इसमें एक और चीज़ बची है, वो है लैप लेंथ, ठीक है। लैप लेंथ क्या होती है उसको भी हम समझ लेते हैं, ओके। तो आइए देख लेते हैं लैप लेंथ के बारे में, ठीक है। लैप लेंथ क्या होता है, हमारा क्षणों का चढ़ाव, ठीक है। जब हमारा मैन्युफैक्चर जब हम करते हैं स्टील का, तो ऐसा नहीं होता कि हम काफ़ी लंबी सरिया का मैन्युफैक्चर कर दें, हम मैक्सिमम 13 मीटर की सरिया का ही मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो कितनी रहती है लेंथ जो रहती है, ठीक है, जो हमारे जो फैक्ट्रियों में जो सरिया बनती है उसकी 13 मीटर लेंथ तक ही हम सरिया बना दें, एक लेंथ। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है और कॉलम को एक कॉलम के ऊपर लेके जाना है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, आपको लैप देना पड़ेगा। वो लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए जिससे हमारा स्ट्रक्चर फेल ना हो, या कॉलम हो या फिर बीम हो, वो हमारा फेल ना हो, तब उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं, ठीक है। लैप लेंथ, जैसे हमारा ये स्टील एक है, जो सरिया एक है, दूसरा स्टील ये है, इन दोनों के को जो बांधते हैं, मानो जैसे एक सरिया ये जा रहा है, दूसरा सरिया इसके पास से निकल रहा है, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, हम जो वार से उससे, ठीक है, जो हमारे पास में जो तार होता है, ठीक है, 1 mm का, उससे हम इसको लपेट देते हैं। तो ये जो लेंथ है, जो हमने एक सरिया को दूसरी सरिया पर चढ़ाया है, ये जो लेंथ है इसी को हम क्या कहते हैं, लैप लेंथ कहते हैं, या छड़ों का चढ़ाव इसे ही हम
कहते हैं। ठीक है, तो ये लैप लेंथ हमारी कितनी होनी चाहिए, इन चीज़ों का क्या क्राइटेरिया है, तो उनको समझ लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं लैप लेंथ के लिए, इन्हें समझ लेते हैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया का ध्यान रखना है कि लेंथ जो होती है हमारी मैन्युफैक्चर कितनी होती है, 30 मीटर होती है। ओके, दूसरा पॉइंट है 50% से अधिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ना हो। तो सरिया का जो लैप लेंथ उस स्थान पर देना पड़ेगा जहां पर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 50% से अधिक ना हो, 50% तक ही हो, वहां पर ये हमें क्या देना है, लैप लेंथ देना है। ठीक है, टोटल स्टील के 50% से अधिक लैप नहीं दिए जाते। ऐसा नहीं होता कि मतलब जितना स्टील है उतना ही हम लैप लेंथ दे देंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पर हमें लैप लेंथ देना है जहाँ पर 50% से अधिक सरिया ना हो। ठीक है, मानो वहाँ पर 6 चढ़ है, इतना ऐसा ना हो जाए कि हम एक ही जगह पर सारे के सारे लैप दे दें, आगे पीछे दे दें। ठीक है, तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो टोटल स्टील के 50% से अधिक लैप नहीं दिए जाते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 36 mm डाया से अधिक बार के लिए क्या करते हैं, बेल्ड करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, बेल्ड करते हैं। ठीक है, 36 mm से ऊपर की सरिया है तो उसमें हम क्या देते हैं, लैप नहीं देते, और उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, बेल्ड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टेंशन में जो लैप लेंथ रहेगा वो 35 या LD दोनों में से जो अधिक होगा वो हमारा क्या रहेगा, लैप लेंथ रहेगा। ओके, कंप्रेशन के केस में क्या आता है, कंप्रेशन में 24 फाई या LD जो भी अधिक हो वो क्या रहेगा, हमारा लैप लेंथ रहेगा। ठीक है, और साइड पर जो LD की वैल्यू है लगभग 50 फाई लेते हैं। जैसे आपको साइड पर कॉलम या बीम के लिए आपको लैप लेंथ देना है तो मिनिमम आप 50 फाई रख सकते हैं लैप लेंथ की लंबाई। फाई मतलब क्या है, यहाँ पर डाया है। ठीक है, फाई क्या है, डाया है स्टील का जो आप यूज कर रहे हैं, डाया ऑफ स्टील। ठीक है, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, लैप लेंथ देना चाह रहे हैं। ठीक है, लैप लेंथ देना चाह रहे हैं, मानो लैप लेंथ है हमारी ये। ठीक है, LAP कह दें। ठीक है, लैप लेंथ अब इसमें हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो मानो 50 फाई ले लेते हैं, तो 50 × फाई की वैल्यू, अगर डाया हमारा स्टील का 20 mm है तो कितना हो जाएगा, गुणा 20 बराबर 50 × तो 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर के करीब। ठीक है, 50 mm है ये हमारा। ठीक है, 50 × 20 mm। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर का हम क्या दे सकते हैं, लैप लेंथ दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें साइड पर हम किस तरीके से लेते हैं। और कंप्रेशन में हमने LD की वैल्यू निकाली थी और टेंशन में भी हमने LD की वैल्यू हम देख चुके हैं। ठीक है, कंप्रेशन में भी फॉर्मूला देख चुके हैं। तो कंप्रेशन में कितना फॉर्मूला होता है और टेंशन में कितना फॉर्मूला होता है, LD बराबर टेंशन में होता है 0.87 FY × 5 / 4 टाउ BD। ठीक है, टेंशन में। अगर कंप्रेशन में करना है तो हम क्या कर देंगे, 5 टाउ BD। तो इससे और इससे जो भी अधिक होगा, 24 फाई और LD इन दोनों में से जो भी अधिक होगा, ठीक है, हम वो वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये लैप लेंथ का क्राइटेरिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें लैप लेंथ प्रोवाइड करना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप 4 चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम पर्सनल ईमेल दे देंगे तो ईमेल पर भी आप पूछ सकते हैं। ओके, और आपको अच्छा लगता है और इस चैनल पर नए हैं तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।